सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इस नए पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से जवाब दोगे। सबसे पहले मुझे बताइए, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, स्पेशली नानी नाना जी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कैन यू गेस? कौन बताएगा, कौन सोचेगा? यस, सबसे पहले हम पैकिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या ले जाना है, पापा को क्या रखना है, मम्मा को क्या रखना है, भैया के लिए क्या रखना है, अपने लिए क्या रखना है और गिफ्ट्स क्या ले जाने हैं। ठीक है, तो मीन्स हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। एज यू नो दैट अभी हमारा कोरोना चल रहा है। कोरोना में भी क्या कह रहे हैं कि जो आगे आने वाली वेव्स हैं, जैसे थर्ड वेव आने वाली है, उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना है। आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए हमें पहले से तैयार रहना है, वेदर वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे हमारी केयरिंग हो, चाहे हमारे वैक्सीन हो। अगर हम वैक्सीन रहेंगे तो हम इम्यून हो जाएंगे, हमें नुकसान कम होगा। इस तरह से हमें पूरी की पूरी फ्यूचर को देखते हुए अभी हम प्रेजेंट में प्लानिंग करते हैं। राइट? आप भी प्लानिंग करते हो ना। क्लास शुरू होने वाली होती है तो आप पहले अपने बुक्स, कॉपी सब सेट कर लेते हो कि कहीं पे भी गलती से जब मैं क्लास कर रहा हूं या कर रही हूं कोई भी चीज छूटने ना पाए। एज आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, तो आई एम वेरी श्योर कि हर चीज मेरे पास अवेलेबल हो। ठीक है, फोन रहे, बुक्स रहे, कि अननेसेसरी मुझे कोई और चीज ढूंढने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। मेरा फ्यूचर मीन्स कमिंग जो डेज हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, तो जो हमारा चैप्टर है, आई एम श्योर उससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये इसी के ऊपर है। और कभी आपने देखा है, कभी आपने कंपेयर किया है कि कभी आप अनप्लान्ड वे में हुए या कहीं गए तो आप प्रॉब्लम में भी आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं आप घूमने गए और मम्मी ने बोला भी, अरे अपनी पानी की बोतल रख लो, प्यास लग जाएगी, तो आपने क्या बोला? रहने दो मम्मी, कोई प्यास नहीं लगेगी, आप परेशान मत हो। ठीक है, बट टाइम लग गया मार्केट में, अब आपको लगी प्यास। ठीक है, अब मम्मी ने क्या कहा? कहा था मैंने पानी रख लो, दिक्कत हो जाएगी, मार्केट से खरीदना पड़ेगा या कुछ है। अब अगर आप ऐसी जगह गए हो जहां मार्केट में पानी अवेलेबिलिटी नहीं है, या कोरोना में देखो हम लोग बाहर की चीज, पानी, खाना अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो आपने प्रॉब्लम फेस की ना। यस, तो हमें फ्यूचर के लिए पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए। तो माय चिल्ड्रन, जो अभी मैं आप लोगों के साथ कहानी साझा करने जा रही हूँ वो इसी के ऊपर है। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने अपने पास बुक रखी है, तो माइट भी मैं जब बुक को देखूंगी तो आपको नहीं देख पाऊंगी, तो आप उस चीज को, बट पूरी स्टोरी आपको सुननी है, ध्यान से सुननी है, पूरा दिमाग लगा के सुननी है। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। मैं जैसे जैसे स्टोरी आपको सुनाती जाऊंगी, आपको यहाँ में भी कुछ पिक्चर्स भी नजर आएंगी, तो आप उसको उससे कोरिलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। स्टोरी जो है वो है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। आम बोगे तो आम पाओगे, अच्छा प्लांट लगाओगे तो अच्छा प्लांट पाओगे। अगर आप केयर करोगे तो प्लांट अच्छा उगेगा, नहीं केयर करोगे तो प्लांट अच्छा नहीं होगा। चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जंगल से, फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल में अचानक हलचल शुरू हो गई। हलचल मतलब सब लोग भागने लगे, यहां वहां जाने लगे, दौड़ने लगे। ठीक है, बरसात का मौसम आने वाला था। आपने भी बरसात का भी मौसम देखा ना। हम मम्मी क्या करती हैं, जब बरसात आने वाली तो देख लेती हैं, अरे आसमान में बादल हैं, बरसात आने वाली है, जल्दी जल्दी कपड़े अंदर कर लो, जो भी अनाज फैलाया है, गेहूं फैलाया उसको अंदर कर लो, नहीं तो खराब हो जाएगा। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। बया क्या होता है? बया वीवर बर्ड। ठीक है, जो बर्ड बुनती है। आप खरगोश अपना घर ठीक कर रहा था, है ना। खरगोश भी अपना, रैबिट भी अपना घर ठीक करने में लगा हुआ था। वो भी बिल्कुल ध्यान से दे रहा था कि नहीं, मुझे अपना घर अच्छे से रखना है।
गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रही थी। गौरैया क्या होता है? स्पैरो बर्ड, जिसको हम लोग हाउस बर्ड भी कहते हैं, जो आपको अक्सर दिखती रहती। दे आर ऑल्सो, वो भी अपना घर, अपना घोंसला बना रही थी, ढक रही थी। गिलहरी स्क्विरल, स्क्विरल भी अपना खाना इकट्ठा कर करके अपने हाउस में रख रही थी। चींटियां भला पीछे कैसे रहती? वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर ले। हम सब जानते हैं जो चींटी होती है वो कितनी लेबोरियस होती है, कितना काम करती है। हमेशा अपना वो क्या करती है, जैसे अब रेनी सीजन है या विंटर सीजन आता है तो ये लोग अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। तो ये लोग अपने बिल में सामान इकट्ठा करते जाते हैं खाने पीने का, जिससे उनको ऐसे वेदर में प्रॉब्लम ना हो। मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। वह निठल्ला इधर उधर घूमता हुआ हरे हरे पत्तों को पर बैठकर झूला झूल रहा था और गाना गा रहा था, गीत गा रहा था। है ना? टिड्डा कौन होता है? दैट इज ग्रास ऑपर। ग्रीन कलर का आपको फोटो दिख रही होगी यहाँ पे, ग्रीन कलर का ग्रास ऑपर जिसको बोलते हैं, दैट इज टिड्डा। वो खाना खा रहा था। अब उसको कोई चिंता नहीं थी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं। ही इज लिटरली नो बॉदर्ड, क्या हो रहा है। काम करते हुए हंसते हुए एक दिन बया से बोला, टिड्डे ने, ग्रास ओपर ने किसको बोला? वीवर बर्ड को बोला, बया बया क्यों करती तू इतना काम, घर बनने से हो गया का तेरा नाम, आजा मिलकर खेले खेल, नाचे झूमे करके मेल। उसने मस्ती किया। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, उसने उसको देखा भी नहीं, है ना। वह अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया। अब टिड्डा किसके पास गया? ग्रासहॉपर किसके पास गया? चींटियों के पास गया। नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझ भारी, छोड़ो भी यह खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। अब उसने उसका कहा कि क्यों खाना ले जा रही हो, चलो ना हम लोग क्या करते हैं, अब मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं, इधर उधर घूमते टहलते। चींटियां बड़ा सा पताशा धकेल कर बिल में ले जा रही थी। वे चुप रही और अपना काम करती रही। बताशा खाने की जो मीठी बड़ी बड़ी जो हम लोग चीनी का आता है ना ढेला, दैट इज कॉल्ड बताशा। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा, गुलगुल गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गाले गाना। उसने उसको भी कहा चलो गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं। गिलहरी कुट कुट करती चल चल। थोड़े दिनों में बारिश आ गई। मूसलाधार पानी बरसता रहा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए। टिड्डा भला कहाँ जाता, है ना। उसने ना कोई घर था ना कोई ठिकाना। वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने भी लगा, खाने को भी कुछ ना मिला। अब क्या करे टिड्डा? वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ ना मिला, चारों तरफ पानी ही पानी। कुछ उसको ना दिख रहा था, ना खाने को ना पीने को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूख से मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते थे, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते। टिड्डा बड़ा शर्मिंदा हुआ। वह पछताता हुआ बोला, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जां पर बन आई। अब नाउ ही इज वेरी वेरी सैड कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, इज वेरी सैड। चींटियां बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर, पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भर कर।
ये कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगीं। तब भी एक चींटी बोली, रुको रुको रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, ये मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने टिड्डे को खाना दिया और वहां पे रहने की जगह भी दी। देखा कितनी अच्छी कहानी है ना। देखो, उसने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, उसने सोचा नहीं। अब आप कोरोना में ही देख लो, है ना। फर्स्ट वेव आई, कम लोग मरे, कम लोगों को प्रॉब्लम्स आई। सेकेंड वेव आई, लोग एकदम नॉर्मल हो गए, अरे ठीक है, व्हाट इज कोरोना, देयर इज नो कोरोना, कुछ नहीं होता, ऐसा है वैसा है। बट क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की फैमिलीज भी कितने सारे लोग मर गए, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, है ना। तो वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर फॉर आवर फ्यूचर। हमें अपने भविष्य की चिंता प्रेजेंट में ही करनी है, वर्तमान में ही करनी है। हम अगर फ्यूचर अपना अच्छा करना चाहते हैं, भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें उसमें वर्तमान में ही कार्य करना होगा। अगर हम मार्क्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी होगी। हमें अच्छी जॉब चाहिए, तो हमें उसके लिए शुरू से मेहनत करनी होगी। ऐसा अचानक से नहीं होगा, है ना। जादुई कोई छड़ी नहीं आएगी, जादू कुछ नहीं होगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, है ना। किसी भी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। आई होप कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे कुछ सीख भी मिली हुई होगी। तो अब आपका कार्य क्या है कि आज इत्मीनान से इसको अपनी किताब से पढ़ेंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपकी गूगल मीट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। किसी दिन में आपसे ये पूरी की पूरी रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।